तो उसको अपने दिलो जान से मारना चाहती थी। हैंड फ्री की लड़ाई की वजह से आपने उसको छुरी मार दी। चौथे दिन पांचवें दिन मेरे साथ लड़ाई की है और लड़ाई करते हुए उसने मुझे ये बात की है कि तुम और बहन भाई भी मेरे साथ इतना अच्छा सलूक नहीं करते हैं, जिसकी वजह से क्यों आपके साथ अच्छा सलूक नहीं करते थे, क्या वजह थी? जो वालिदैन हैं बच्ची के, वो हयात हैं, वो ये कह रहे थे कि वो एफआईआर दर्ज नहीं करवाना चाह रहे, इसके पीछे क्या रीज़न थी? मुझे मार मार के तो मेरे सारे जिस्म पे उन्होंने निशान डाले हैं। मैं रोती रोती मैंने फिर मेरे हाथ में छुरी थी, मैंने उसको पकड़ के मारी है। कोई रिपोर्ट्स जो हैं वो आपके सामने आई हैं जिसकी बिना पे आप कह रहे हैं कि बच्ची का जो ज़हनी तवाज़ुन है वो ठीक नहीं है? या अल्लाह मुझे माफ़ कर दो, अस्तगफिरुल्लाह। कातला को आपने गिरफ्तार किया, वहीं घर से कर लिया, किस तरह से ये तमाम आपने जो मरहला है ये किया? और उसके भाई ने 15 पे कॉल भी नहीं की और ना 112 को बुलाया। डिजिटल पाकिस्तान की वीडियोस देखने के लिए हमारा चैनल सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकॉन को प्रेस कीजिए ताकि आप हर वीडियो से बाखबर रह सकें। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं मिसबा गुल और मैं इस वक्त मौजूद हूं थाना सिटी वजीराबाद में। यहां पर एक दिलखराश वाक़या पेश आया जहां पर एक सगी बहन ने अपनी ही बहन को छुरियों के वार करके मौत के घाट उतार दिया। ये तो हमने सुना था कि एक भाई ने बहन को कत्ल कर दिया, लेकिन इस तरह का वाक़या जो है वो तमाम लोगों को हैरान कर रहा है। यहाँ पर क्या मुहर्रिकात हैं, इसके पीछे क्या वजूहात हैं, तो मुतलका SHO से बात करते हैं और कातला से बात करते हैं और यहाँ पे मुतलका जो इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर हैं उनसे हम बात करते हैं कि इसके पीछे क्या वजूहात हैं। तो चलिए हमारे साथ। यहाँ पे अगर बात करें तो कहा ये जा रहा है कि ये अब नॉर्मल हैं, इनको किसी बात की समझ नहीं है, तो इसमें कितनी सदाकत है इन्हीं से हम बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। क्या नाम है आपका? उसवा बतूल। अपनी ही बहन को छुरियों के वार से मार दिया? नहीं, उसने मेरे साथ लड़ाई की थी। लड़ाई की वजह से मैंने लड़ाई बस ऐसे ही उसके साथ हुई है कि वो 4-5 दिन से मेरे साथ लड़ती रही। जो चीज़ उसने मेरे से मांगी है मैंने उसको दे दी है। चलो कोई बात नहीं, अल्लाह के लिए मैं तुमको दे रही हूँ, ले लो, कोई नहीं बात। बहन हो, सिस्टर हो मेरी छोटी, ले लो, हर याद करोगे क्या बात होगी। मैंने उसको दे दिया। इतने में उसने चौथे दिन पांचवें दिन मेरे साथ लड़ाई की है और लड़ाई करते हुए उसने मुझे ये बात की है कि तुम है ही पागल हो, तुम है ही चली हो, तुम परवीन हो, तुम पीनो हो, तुम फलाओ टमकान हो, जिसकी वजह से मुझे गुस्सा लगा है। और लड़ते लड़ते मैंने ये किया कि इसको मैंने कहा है कि क्या बात है। मुझको आपको इतना गुस्सा आ गया कि जब गुस्सा आए कोई चीज़ तोड़ देते हैं पकड़ के, या कोई गुस्सा जो है और तरह से निकालता है, इतना गुस्सा आ गया कि आपने छुरी उसको मार दी? वो मैंने बस छुरी पकड़ी हुई थी हाथ में, जिसकी वजह से उसने मुझे अपना ये कहा है कि भाई ने आके मुझे दीवार के साथ मारा है, मेरे सर भी दीवार के साथ मारा है और मेरी जो टांग है वो भी दीवार के साथ लगी है और सोच चढ़ गई है। और बहन भाई भी मेरे साथ इतना अच्छा सलूक नहीं करते हैं, जिसकी वजह से क्यों आपके साथ अच्छा सलूक नहीं करते थे, क्या वजह थी? वो वजह ये थी कि जो कुछ भी होता था वो आके गुस्सा मेरे ऊपर निकालते थे। मैं कहा मैं बाहर से आई हूँ कि घर की हूँ कि आपकी बहन हूँ, सगी बहन हूँ, कि मुझे बाहर से लेके आए, क्या वजह है? आपके जो बहन भाई हैं वो आप पे तशद्दुद करते थे, आपको मारते थे? जी, मुझे मार मार के तो मेरे सारे जिस्म पे उन्होंने निशान डाले हैं। और मैं अपना हस्बैंड जब आए हैं जो उनको दिखाते दिखाते मैं रो पड़ी हूँ कि देखिए मेरे साथ ये हाल हुआ है। अभी आपको रोना आ रहा है, तो आपको उस वक्त रोना नहीं आया जब आपने उसको छुरी मार दी?
उस वक्त भी मैं रो रही थी, उस वक्त भी मैं रोती रही हूँ कि तुम मेरे साथ लड़ रही हो, क्या वजह है? मेरे साथ तो ना लड़ो। लड़ाई की वजह ये नहीं है कि तुम अब मेरे साथ लड़ना शुरू हो जाओ। अब मैं रो रही हूँ और तुम हंस रही हो, क्या वजह है? लड़ाई की वजह ही फिर ये बनी है कि मैं रोती रोती मैंने फिर मेरे हाथ में छुरी थी, मैंने उसको पकड़ के मारी है। लड़ाई शुरू कैसे हुई? लड़ाई ऐसी शुरू हुई है कि तीन चार दिन हो गए थे ऐसे ही वो मेरे साथ बस लड़ाई करती रही है कि मुझे उसने कहा है हैंड फ्री, तो मैंने उसको दे दी है। तो उसके बावजूद कहते हैं हैंड फ्री देने में कौन सी बात है, वो जो तुमने वापस ले लिया। मैंने कहा हैंड फ्री की लड़ाई की वजह से आपने उसको छुरी मार दी? नहीं, हैंड फ्री की लड़ाई की वजह से नहीं। वैसे मैंने हैंड फ्री की लड़ाई की वजह से नहीं मारी है, मैंने उसने मुझ पे और लड़ाई दूसरी शुरू की थी। वो उसकी वजह से भाई ने पहले मुझे मारा है, फिर मुझे गुस्सा आया है। फिर भाई ने मारा है आपको? जब भाई ने मारा था, भाई के मारने के बाद उसके बाद मुझे गुस्सा आया। मैं कहा तुम्हारी वजह से मुझे मार पड़ी है, क्यों मार पड़ी है, क्या वजह है, तुम मुझ पे क्या करना चाहते? मैंने तुझे क्या कहा है जिसकी वजह से मैंने फिर मेरे हाथ में छुरी थी जो मैंने उसको मारिया, वो मुझे नहीं पता। जब वो आपको मारते थे बहन भाई तो वालिदैन मना नहीं थे करते? नहीं, वो नहीं थे मना करते, वो कहते थे अब हम कुछ नहीं कर सकते। मैं दिखाती भी थी ये मेरा जख्म, ये मेरा निशान, वो मुझे कुछ नहीं थे कहते मैं की करा, मेरे सारे वास्ता रोग नहीं है। तो अभी आपको पछतावा नहीं हो रहा कि आपकी वजह से आपकी बहन जो है वो इस दुनिया में नहीं रही? मुझे पछतावा हो रहा है। मैं तो इस वजह से मैंने उसको मारा है कि मैंने तो ऐसे ही हल्का सा निशान डालने के लिए उसको मारा। मुझे ये नहीं था पता कि अब उसकी जान खतरे में होनी है। अगर उसकी जान खतरे में होती तो मैं उसको कभी ना इस तरह छुरी मार के। तो आपने छुरी उसको मारी कैसे? ऐसे करके मारी या लड़ाई जैसे कह रही हैं कि हो रही थी और लड़ाई में आपने उसको छुरी दे मारी? नहीं, मैंने उसको लड़ाई में छुरी सिर्फ बाजू के ऊपर मारने की कोशिश किया है। मैंने सीने में या गले में या पेट में चलाने की कोशिश नहीं की। तो फिर कैसे उसके गले पे छुरी लग गई? वो उसने हाथ बाजू मारे हैं 2-3 दफ़ा। वो मारते मारते उसके जाके जिस तरह उसने अपनी साइडें चेंज की है उसके उधर मेरे मारने की वजह से उसके जाके उधर सीने में पे भी कहीं लग गई है, वो मुझे नहीं पता। पछतावा हो रहा है? रोना नहीं आ रहा बहन चली गई दुनिया से? नहीं, मुझे पछतावा हो रहा है। मैं तो सुबह के अस्तगफिरुल्लाह मैं क्या या अल्लाह मेरे से कौन सा गुनाह हो गया, मैं तो ऐसा नहीं थी करना चाहती, ये या अल्लाह मुझे माफ़ कर दो। अस्तगफिरुल्लाह मैं तो इन्ना लिल्लाह पढ़ रही हूँ, या अल्लाह उसकी जान वापस आ जाए, या अल्लाह उसकी जान वापस आ जाए। मैं कुछ नहीं कर सकती। बहन की तबीयत मुझे तो घर वाले पूछेंगे क्या किया है, मुझे मेहमान पूछेंगे क्या उसको मारा है, मैं नहीं कुछ कर सकती। मैं क्या जवाब दूंगी उनको? ये करते हुए आपके जहन में तब बात नहीं थी आई? ये उस वक्त मुझे तो ये था कि इसने बैठे हुए बस बाजू पे लगनी है, तो मुझे ये था कि बाजू पे बस लगी है तो बस। उस वक्त मुझे नहीं था पता, मुझे ये नहीं था पता कि इसने उठ के अपना जिस्म हिलाना शुरू कर देना, हिलते हिलते इसका और जगह जा लगनी है छुरी। मेरे ज़हन में बिल्कुल ये गुमान नहीं था। मैं ना तो उसको अपने दिलो जान से मारना चाहती थी कि वो दुनिया से ही रुखसत हो जाती, मैं नहीं थी। बाद में फिर मुझे रोना आया कि मैंने क्यों बहन को छुरी मारती है। मेरे ज़हन में ये था कि अब उसकी जान चली गई है। मैं रोती बस ना बाहर ना अंदर, मुंह पे कपड़ा लेके तो वो बैठ के रोती रही हूँ, क्या हो गया इसको, क्या हो गया। आप शादीशुदा है? जी मैं शादीशुदा हूँ। शादी की बना पे मेरी तबीयत ख़राब हुई थी, तो मुझे घर हस्बैंड छोड़ के थे, कह रहे थे कि इसकी तबीयत ठीक कर तो मैं इसको लेके जाऊंगी। कितनी देर हो गई है आपको अपने वालिदैन के घर बैठे हुए?
2 साल। नाज़रीन, आपने उस्वा की बात सुनी। यहाँ पर अभी जो मुतलका SHO हैं हम उनसे बात करते हैं और इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर जो हैं वो उनसे बात करते हैं कि इन्वेस्टिगेशन जो है वो कहाँ तक पहुँची, और मुतलका SHO से बात करते हैं कि ये वाक़या जब वाक़या पेश हुआ तो उसके बाद 15 पे कॉल की गई, या फिर मुतलका जो इनके अहले इलाका हैं वो यहाँ पे आए, या फिर इनके वालिदैन जो हैं उन्होंने आकर यहाँ पे FIR दर्ज करवाई। तो चलिए हमारे साथ। नाज़रीन, इस वक्त जो मुतलका SHO हैं मैं उनके पास मौजूद हूँ। तो अभी नसीर साहब से बात करते हैं और इनसे पूछते हैं कि जब ये वाक़या पेश आया तो किस तरह इनको पता चला, 15 पे कॉल की गई ही, या फिर मुतलका जो घर वाले हैं उन्होंने आके यहाँ पे एप्लीकेशन दी और उसके बाद FIR हुई। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम। सर, सबसे पहले तो ये जो वाक़या है ये हैरानकुन वाक़या है, इस तरह के वाक़यात बहुत कम देखने को नज़र आते हैं, क्या कहेंगे इस बारे? इस बारे में उस बच्ची का जो दिमाग था वो तवाज़ुन सही नहीं है, इसलिए उसने अपनी बहन को, वो पढ़ रही थी, उसे छुरियों से वार करके मारा, और उसके भाई ने 15 पे कॉल भी नहीं की और ना 112 को बुलाया, और ख़ुद आप ही अस्पताल लेकर आए। और हमारे उधर खिदमत मरकज़ बना हुआ है, उन्होंने हमें फ़ोन पे इत्तला दी और हम फौरी तौर पे उधर चले गए और जाके मौके पे हमने उसके बयान तो कलमबंद किए और वो उसके फ़ौरन बाद फौत हो गई थी। तो ये बताइएगा कि जो बच्ची कत्ल हुई है कितने बार उसके ऊपर छुरियों के हुए हैं? 3 बार हुए। कहाँ पे वार हुआ है छुरी का? कंधे पे, 3 बार कंधे पे हुए। कंधे पे वार होने की वजह से उसकी मौत हो गई, ये हैरानकुन बात नहीं लग रही आपको? हैरानकुन है, उधर उसका ब्लड जो है ना बहुत ज़्यादा, उसको ज़्यादा तिब्बी इमदाद नहीं मिली। उन्होंने जब 112 पे कार करते तो वो बहुत इंशाल्लाह ताला। तो ये बताइएगा कि अभी जो बच्ची है उसका पोस्टमार्टम हो चुका है, FIR जो हुई है उसके वालिदैन ने करवाई है? FIR उसके वालिदैन ने करवाई है, और वो पहले कहते थे हमने FIR नहीं करवानी, मजिस्ट्रेट ने हुक्म दिया है कि नहीं FIR होगी, तो फिर अभी FIR हो रही है और उसके बाद पोस्टमार्टम हो जाएगी। कोई रिपोर्ट्स जो हैं वो आपके सामने आई हैं जिसकी बिना पे आप कह रहे हैं कि बच्ची का जो जहनी तवाज़ुन है वो ठीक नहीं है? उसके वालिद ने सर्टिफिकेट दिए हैं जो डॉक्टर से चेकअप कराते हैं, इसलिए ना कि वो उसका वालिद ने बताया है ये बच्ची नॉर्मल है, और वो देखा भी है, वो है भी नॉर्मल है। नाज़रीन, आपने मुतलका SHO की बात सुनी। उनका यही कहना है कि बच्ची जैसे ही हॉस्पिटल उसको लेके गए, बजाय इसके कि वो रेस्क्यू 1112 पे कॉल करते, उनको बुलाते, बच्ची का खून जो है वो ज़्यादा बह चुका था, जिसके एवज़ उसकी मौत जो है वो हो जाती है। अभी इस बारे में इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर जो हैं वो क्या कहते हैं, तो उन्हीं से बात करते हैं। चलिए हमारे साथ। ये इन्वेस्टिगेशन कहाँ तक पहुँची है? जो कातला है वो गिरफ़्तार हो चुकी हैं, क्या बात सामने आई है? ये जो कातला है इसने अपनी छोटी बहन को कत्ल किया है, जो 3rd ईयर की स्टूडेंट थी। जो कातला वो गिरफ़्तार हो चुकी है, उससे जो आला ज़रब था, जो आला कत्ल था, वो भी बरामद हो चुका है। तो आपने इन्वेस्टिगेशन की है, क्या रीज़न सामने आई है? जो घर के तमाम लोग हैं उनसे आपने बात पूछी है, तो रीज़न क्या आई है? क्योंकि वो कहती है कि मेरी छोटी सी हैंड फ्री की बात हुई, मैंने उसको छुरा मार दिया और कत्ल कर दिया। ये घरेलू झगड़ा हुआ उनका छोटी बहन के साथ, और कोई इतना वो उनका कोई पुरानी रंजिश नहीं है, मामूली तलक कलामी हुई, उस पर ये थोड़ा सा हाइपर हो गया और इसने छुरियों के वार से उसको कत्ल कर दिया। तो जो वालिदैन हैं बच्ची के, वो हयात हैं, वो ये कह रहे थे कि वो FIR दर्ज नहीं करवाना चाह रहे, इसके पीछे क्या रीज़न थी? बस वो घर का मैटर है, लेकिन ये जब कोई जुर्म हो जाता है, पुलिस को उसकी इन्फॉर्मेशन मिलती है, काबिल दस्तंदाजी, उस पर पुलिस कार्रवाई करती है। ये स्टेट के अगेंस्ट जुर्म होता है, कत्ल हुआ है, इसकी जो एज़ पर लॉ इन्वेस्टिगेशन बनती है वो पुलिस इंशाल्लाह करेगी। तो जब कातला को आपने गिरफ़्तार किया, वहीं घर से कर लिया, किस तरह से ये तमाम आपने जो मरहला है ये किया? जब हमें इन्फॉर्मेशन मिली है कि ये मर्डर हो गया, उसके बाद हमने बॉडी को पोस्टमार्टम के लिए हॉस्पिटल शिफ्ट किया है। उसके बाद वो जो मुलज़मा थी उसको भी उसके घर से गिरफ़्तार किया है, उधर से उसके घर से वो वाला ज़रब जो वाला कत्ल था वो भी बरामद हुआ। जो पोस्टमार्टम रिपोर्ट है वो आ चुकी है, पोस्टमार्टम हो चुका है? नहीं, पोस्टमार्टम अभी कंडक्ट हुआ है, उसकी रिपोर्ट 10-15 दिन में आ जाएगी। जो रिपोर्ट आएगा उसके मुताबिक मुकदमे को उसकी तफ्तीश फाइनल हो जाएगी।
जैसे कि कहा जा रहा था कि जो बच्ची है उसको 2 से 3 जो हैं वो ऐसे वार हुए हैं, कहते हैं कि इस गर्दन के पास वार हुए। इस तरह कैसे हो सकता है कि इधर गर्दन के पास वार हो जाएं, जैसे कि अब यूं कह लें कि बाजू के ऊपर, और बच्ची जो है उसका इंतकाल हो जाता है। ये जो छुरी उसने मारी है वो काफ़ी गहरी लगी है, जिसकी वजह से उसके जो उसकी वेन थी वो कट गई थी, जिसकी वजह से ब्लीडिंग बहुत ज़्यादा हो गई थी। ब्लीडिंग की वजह से इसकी डेथ हो गई। अब तमाम नाजरीन को यही गुजारिश है कि इस तरह के वाक़यात अगर रुनमा होते हैं, बजाय इसके कि आप चुप रहें, जैसे कि यह बच्ची का जब कत्ल हुआ तो बजाय इसके जो उनके हमसाए हैं वो भी रेस्क्यू 112 पे कॉल करके उनको बुलाएं और बुला के बच्ची को फौरी तौर पे हॉस्पिटल एडमिट करवाते। यहाँ तक कि उन्होंने उनको कॉल नहीं की और बच्ची जब हॉस्पिटल में आई तो अपनी जान से हाथ धो बैठी और उस बच्ची ने इसी हॉस्पिटल में अपनी आखिरी सांसें भरी। कैमरामैन शबीर के साथ मिसबा गुल को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।